इन 17 माह में अब तक तकरीबन जो कंफर्म्ड फिगर कहते हैं 65,000 है, कोई ऊपर नीचे, लेकिन फिगर्स इससे ज़्यादा भी हैं। 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए। 15,000 के करीब वो लोग हैं जिनकी वेयर अबाउट्स जो है वो नहीं मिल सके। इस वहशियाना इकदाम के खिलाफ दुनिया भर की जो अक़वाम है उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ अक़वाम ऐसी भी रही जिन्होंने इस पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझा। मुझे तो उस बच्चे की आहो बका याद आ रही थी जो खून में लथपथ आखिरी सांसें ले रहा था और कह रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि ये उम्मत खत्म हो चुकी है, मेरे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। गजा के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। कौमी असम्बली में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन को मलिया मेट कर दिया, हज़ारों फ़लस्तीनी इस जंग में लुक़्मा अज़ल बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के इशू पर पॉइंट स्कोरिंग की गई। साथजादा हामिद रज़ा बोले, फ़लस्तीनियों का मकसद बैतुल मक़दस का दिफा है, फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। कि फ़लस्तीन के मुसलमान वो किसी सियासी एजेंडे की स्ट्रगल नहीं कर रहे, उनकी स्ट्रगल किबला अव्वल की और बैतुल मक़दस की हिफाजत है, जो कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के ईमान का मसला है। हम बहसीयत मजमूई मुसलमान, मेरा ये बिलीफ है और मैं ये समझता हूँ अब कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बाद में किया, लेकिन आलम इस्लाम के हुक्मरानों ने उस कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। कौमी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। तरसीलात ज़र का हजम पहली बार $4 अरब की हद अबूर कर गया। फरवरी के मुकाबले में माहाना बुनियादों पर तरसीलात में 37% इजाफा। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 33% इजाफे से $28.1 अरब तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में तारीख़ी फ़ैसले पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत ओवरसीज़ को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की पेशगोई। कहा, 2022 में मुल्क में महंगाई का मसला था, इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर फाइनेंशियल गैप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सख्त पॉलिसी इक़दाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से शरह सूद बढ़ानी पड़ी। मार्च 2025 में हमने 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। ताहम आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। कर चुका हूँ, मेरे पास अगर कोई इनविटेशन आता तो मैं जरूर जाता, और न सिर्फ ये कि मेरे पास इनविटेशन आए, न मेरे पास, न उमर साहब, न शिबली साहब, हम सब के पास कोई इनविटेशन। अमरीकी वफ्द से मुलाकात की दावत दी या नहीं, पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के बयानात में तजाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमसे राब्ता हुआ, ना कोई मुलाकात की दावत दी। आतिफ खान बोले, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था, ये नहीं पता कि दावत दी कि नहीं। हमें अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इनविटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन का कहा था, बाद में जो हम गए तो वहाँ 3 कांग्रेसमैन थे। वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं इनका, तो एजेंडा नहीं पूछा। तकरीरों में जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से सारी बातें की। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह इल्ज़ाम लगाए गए खान साहब से मिलने की ऊपर के क्यों मिले। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से पार्टी कमज़ोर होती है, पार्टी में इख्तिलाफात होंगे तो पार्टी ही कमज़ोर होगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत अफसोस है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नामजदगियों के लिए भी 2 मई को इजलास तलब। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर भी गौर होगा।
इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज़। जिना कन्वेंशन सेंटर में मरकज़ी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इज्जत हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है, इन्हें VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। कराची की सड़कों पर दौड़ती मौत। ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 जिंदगियां चली गईं। औरंगी टाउन में मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक। मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साल अमरीन के नाम से हुई। बस ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में भी टैंकर की जद में आकर एक शख्स चल बसा। कराची में 24 घंटे के दौरान 4 अफराद ट्रैफिक हादसात के बाइस जान से गए। पेपर देने जाना था, कब्र में चला गया। माँ बाप अपने बेटे की जुदाई पर गम से निढाल। मस्कन चौरंगी पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हन्नान की नमाज जनाजा अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। GTV न्यूज़ ने हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के खिलाफ हादसे में जाँ बहक नौजवान की वालिदा और सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान बैनुल-अक़वामी जालसाज निकला। मरकजी मुलजिम अरमगान से FIA की तफ्तीश जारी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी जालसाज ग्रुप के शवाहिद मिल गए। FIA के मुताबिक अरमगान और इसके वालिद कामरान कुरैशी ने जालसाजी के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। जालसाजी के लिए कायम कंपनी में 25 एजेंट काम कर रहे हैं। अरमगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी। इन गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। छह नई नहरों की तामीर। वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। ग्रेटर थल केनाल के लिए इरसा ने मई 2008 में पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। सिंध थर केनाल मंसूबे के लिए इरसा को NOC की दरख्वास्त नहीं दी। वफाकी वजीर आबी वसाइल कहते हैं मंसूबा अभी तक गैर मंजूर शुदा है। हर दफा सियासी जब भी इलेक्शन आने होते हैं ना, जब भी इलेक्शन आने होते हैं, शक्कर की आवाम को किस तरह जो है ये बेवकूफ़ समझते हैं शायद शक्कर की आवाम को। शक्कर के दावेदार बने बैठे हुए, शक्कर हमारा है भैया, वो है आपका, मान रहे हैं, ठीक है मान ली बात, थोड़ी देर के लिए मान ली आपकी बात। तो शक्कर के लोगों के काम कौन करेगा यार? आपने कहा कि क्या काम किया? आप 4 साल आप लोगों के पास शक्कर की नाज़मी रही। मुझे 4 साल में 4 गलियां बता दें, मैं आपको इस वक्त 400 गलियां गिनवाऊंगा। सियासी मुनाफिकत सीखनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। 6 कैनाल्स के मामले पर जुड़वा शहरों की तरफ मुंह करके मुखालफत क्यों नहीं करते? MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने अरसलान शेख को पार्ट टाइम मेयर करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख भी बोले, कहा MQM की सियासत सिर्फ वजारतों और कुर्सियों के लिए होती है। MQM के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। MQM के रहनुमा इसलिए आए कि PP वफाकी हुकूमत के कहने पर कैनाल्स पर पीछे हट जाए। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 102 रन से शिकस्त दे दी। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 141 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 244 रन का हदफ दिया था। साजिदा फरहान और कॉलिन मुनरो के दरमियान 144 रन की बर्क रफ्तार पार्टनरशिप। फरहान 52 गेंदों पर 106 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस 47 गेंदों पर 87 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात शायकीन बंधे रहे GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किस को पछाड़ा, तज्जिए और तबसरे, तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खबरदार, होशियार, गर्मी पड़ेगी जोरदार। मुल्क में गर्मी की नई लहर। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में गर्मी का राज, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शाम के औकात में चलने वाली तेज हवाओं से दर्जे हरारत में कमी आ गई।
ट्रंप का एक बार फिर यूक्रेन जंग के फौरी इख्तिताम पर जोर। अमरीकी सदर ने कहा रूस यूक्रेन जंग मेरी नहीं जो बाइडेन की है। यूक्रेन जंग को फौरी रोकना होगा। ईरान के मसले को हल करूंगा। ईरान हमसे मुआहदा चाहता है लेकिन कैसे करना है इसे मालूम ही नहीं। ईरान को जौहरी हथियार का ख्वाब छोड़ना होगा। और सुरीली और लाजवाल धुनों के खालिक अमजद बॉबी को बिछड़े 20 साल बीत गए। अमजद बॉबी ने न सिर्फ कई नए गुलकारों को मुतारिफ कराया बल्कि भारतीय गुलकारों की आवाज़ में भी गीत रिकॉर्ड कराए। अमजद बॉबी ने 40 साल फिल्मी कैरियर में लातादाद गीत रिकॉर्ड कराए। उनकी क्लासिकी और जदीद धुनों पर मबनी गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।